संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू, राहुल गांधी की वापसी को लेकर हंगामे के आसार। राहुल गांधी की संसद में बहाली पर तकरार, लोकसभा सचिवालय डॉक्यूमेंट्स की करेगा जांच। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल होगा पेश, गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे बिल करेंगे पेश। दिल्ली सेवा विधेयक आज राज्यसभा में होगा पेश, कांग्रेस और आप ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले कि दिल्ली सेवा बिल का विरोध करना गलत, यह बिल तो पास होना चाहिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारों को जबरन लेना चाहती है। सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं की खड़गे के दफ्तर में होगी एक बैठक। मणिपुर में बीरेन सरकार को झटका, एनडीए के सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने वापस लिया समर्थन। मणिपुर में कुकी पीपल्स अलायंस ने राज्य सरकार से समर्थन वापस लिया। एन बीरेन सरकार को केपीए के 2 विधायकों का समर्थन था। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज, आरोपियों के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई। एमपी की चुनावी तैयारियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक, शिवराज सिंह चौहान और दूसरे दिग्गज नेता पहुंचे। पुणे के एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी रहे मौजूद। अजित पवार के साथ मंच शेयर कर बोले अमित शाह, पहली बार आप सही जगह बैठे लेकिन बहुत देर कर दी। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, गया में कहा कि मुंबई में गठबंधन साफ हो जाएगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सुबह 11 बजे से होगा शुरू, 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। पीएम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा, दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का होगा आयोजन। हरियाणा हिंसा मामले में घिरे आप नेता बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की हत्या का आरोप, जावेद अहमद ने खुद को बताया बेगुनाह, तीसरे दिन भी चला बुलडोजर। नूह में तिरंगा पार्क में मिले देसी तमंचा और 2 कारतूस, एफएसएल की टीम कर रही है मामले की जांच। नूह में आज कर्फ्यू में ढील, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दी जाएगी ढील, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। ज्ञानवापी में आज भी जारी रहेगा सर्वे, रविवार को पश्चिमी दीवार की तरफ गुंबद के आसपास किया गया था काम। ज्ञानवापी में रविवार को एएसआई सर्वे के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, कहा कि हम अपने दावे के बहुत नजदीक पहुंचे। हिंदू पक्ष का बयान कि आधे पशु आधे मनुष्य की दिखी मूर्ति, हिंदू पक्ष के बयान पर इमाम बोले कि ऐसा कोई हिंदू चिन्ह नहीं। मुख्यमंत्री के ज्ञानवापी वाले बयान को मौलाना तौकीर रजा खान ने बताया गलत, कहा कि पुराने समय के लोगों ने अपनाया इस्लाम धर्म। ज्ञानवापी को लेकर बोले मौलाना तौकीर, बाबरी मस्जिद दे दी, इसका मतलब यह नहीं कि आप ज्ञानवापी भी दे देंगे। हिमाचल में बाढ़ और बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड का कहर, शिमला के पास में मंगलात भागवत रोड पर जबरदस्त लैंडस्लाइड। चमोली पोखरी गोपेश्वर रोड पर भूस्खलन हुआ, पहाड़ी टूटकर नीचे आ गिरी। सोलन में बारिश के चलते लगातार दर के पहाड़, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह बंद। टेहरी में उफनते नाले के दूसरे छोर में फंसे पर्यटक, जेसीबी की मदद से किया गया रेस्क्यू। खूंटी में 2 दिनों की भारी बारिश से तबाही का मंजर, एक पुल हुआ ध्वस्त, 2 सड़कें धंसी। अंबिकापुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल, पहली बारिश में पुल टूटने के बाद आवागमन बाधित। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का बढ़ रहा है जलस्तर, संगम में लेटे हनुमान मंदिर के बहुत नजदीक पहुंचा बाढ़ का पानी। श्रद्धालु अब सड़क पर ही कर रहे हैं स्नान, तेजी से बढ़ रहा है दोनों ही नदियों का जलस्तर। एमपी के रायसेन में उफनती नर्मदा में 30 फीट ऊंचे मंदिर से कई युवकों ने लगाई मौत की छलांग, सामने आई तस्वीरें। अंबाला में देखा मानसून का कहर, तेज बारिश के कारण सड़कें जलमग्न। हरिद्वार के पहाड़ों में भारी बारिश के बाद से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गौरीकुंड त्रासदी और लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर पड़ा बुरा असर, केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ावों पर पसरा सन्नाटा। औरैया में 14 साल का बच्चा नदी में डूबा, 18 घंटे बीत जाने के बाद 4 किलोमीटर दूर मिला नाबालिग का शव।
हिमाचल में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। कई सार्वजनिक और निजी संपत्ति को पहुंचा नुकसान। बारिश ने जहां एक और पर्यटन सीजन को खराब कर दिया, वहीं खड़ी फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। सामाजिक कार्यकर्ता, गायक और लेखक कुम्मदी विठल राव उर्फ गद्दार का हैदराबाद में निधन। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, टीए में हो सकता है। कर्नाल में विंटेज कार की लगी शानदार प्रदर्शनी, एक से बढ़कर एक विदेशी विंटेज कार इसमें शामिल, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। चेन्नई में 17 मंजिला इमारत के निवासी इमारत गिरने से सहमे हुए हैं। इमारत के खस्ता हालत के चलते बिल्डर नजरअंदाज। स्टार क्रिकेट खिलाड़ी सरफराज खान शादी के बंधन में बंध गए हैं। सरफराज ने शोपिया में पशपोरा गांव में शादी की। कानपुर देहात से बड़ी वारदात आई सामने। पीएम आवास योजना में लाभार्थी का नाम कटवाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट। संचालित हॉस्पिटल नर्सिंग होम मौतों का सिलसिला यहां पर जारी। गलत इलाज के चलते एक और महिला की मौत। सहारनपुर में पुलिस ने साहिल हत्याकांड का 72 घंटे में किया खुलासा। मृतक के दोस्त ने ही ईंट मारकर की थी हत्या। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैंक चोरी में असफल हुए चोरों को पुलिस ने किया। राजस्थान के धौलपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, बस की टक्कर से 8 वर्षीय बालक की मौत। दौसा में पति की मौत के बाद से मासूम बच्चों को लेकर हाईवे पर बैठी महिला, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने का पुलिस पर आरोप। जूनागढ़ में एक रिसोर्ट में घुसा शेर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हापुड़ में एक पेठा गोदाम में घुसे बदमाश, पेठा खरीद को लेकर कर्मचारियों से की गई मारपीट और पथराव। चीन में लव जिहाद के मामले को लेकर बजरंग दल ने कराया बाजार बंद। चंबा बाजार में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीम तैनात। एमपी के छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में करतब दिखाने वाले शख्स की मौत। मुंह से आग निकालने के दरमियान कलाकार ने अधिक पेट्रोल पी लिया और उसकी जान चले गई। अलीगढ़ में कॉलेज छात्रों ने प्रिंसिपल पर हाथों में कलावा और माथे से टीका उतरवाने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। बठिंडा में पार्किंग की समस्या को लेकर दिखा अनोखा प्रदर्शन। एक शख्स ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर गले में टॉय कार की माला पहनकर जताया विरोध। हरियाणा में पहलवान विदेशी धरती पर बजा रहे देश का डंका। सोनीपत के दो पहलवानों ने एशियन चैंपियनशिप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में जीता कांस्य पदक। अमरोहा में देश के 508 स्टेशन को लेकर पीएम के वर्चुअल शिलान्यास के दौरान बीएसपी सांसद का भारत माता की जय को लेकर हंगामा, भड़के दर्शकों से हुई तीखी नोकझोंक। कानपुर के उर्सुला हॉस्पिटल में बढ़ती जा रही है आई फ्लू की मरीजों की संख्या। डॉक्टर्स को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। लखनऊ को सीएम योगी ने विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बड़ी सौगात दी। डिजिटल विथिका और डिजिटल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत जमशेदपुर में निकाली गई रैली। डाकघर के कर्मचारियों और टैक्स कर्मचारियों तक ने हिस्सा लिया। भीलवाड़ा में बीजेपी महिला सांसदों का दल पहुंचा। गैंगरेप पीड़िता के घर पर सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा। पुलिस लापरवाही को लेकर आरोप लगाए गए। भीलवाड़ा में रेप केस के खिलाफ थाने में धरना दे रहे लोगों का सब्र टूटा। बैरिकेडिंग हटाकर सड़क जाम करने की कोशिशें की। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से सामने आई बड़ी घटना। चाकू मारकर एक युवक को उतारा गया मौत के घाट। उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त की गई लाखों की अवैध शराब। भिंड के एक पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने कर्मचारी को गोली मारकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए। टेरर मॉड्यूल में 13 महीने से फरार एनआईए का आरोपी आखिरकार पकड़ा गया। फिल्मी अंदाज में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भरतपुर के चौकीदारी कर रहे 2 लोगों को कार ने कुचल दिया। दोनों ही चौकीदारों की मौके पर मौत। यूपी के बांदा में एक विधवा मुस्लिम महिला को घर से ले जाकर रेप की कोशिशें की गई, जांच जारी है। रायपुर में स्टील प्लांट में जोरदार ब्लास्ट, 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे, एक की मौत। स्टील प्लांट में लोहे को पिघलाने का काम चल रहा था और 100 से ज्यादा मजदूर थे मौके पर मौजूद। अमृतसर के घर में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक।
पुणे में एक अज्ञात गिरोह ने सड़क किनारे खड़े 10 से 15 वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस कर रही है जांच। धनबाद में गर्भवती महिला की संदेहास्पद मौत, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा। औरैया में एक ट्रक ने रिटायर्ड दरोगा को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। संभल में एक शख्स को सस्ती ईंट का लालच देकर बुलाया गया, फिर बाद में अपहरण करके मांगे गए 2 लाख रुपए। इंदौर में लव जिहाद के आरोपी के साथ लोगों ने की मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। फिरोजाबाद में विदेशों से फर्जी फंडिंग वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 सदस्य गिरफ्तार, 6 फरार। मुजफ्फरपुर में कोर्ट में महिलाओं को 2 युवकों को महिलाओं ने जमकर चप्पलों से पीटा, अब वीडियो हो रहा वायरल। झांसी में मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े एम्बुलेंस में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर कार ने टोल कर्मी को मारी टक्कर, बैरियर तोड़कर भागा, वारदात सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में शिव का अवतार बताने वाले पाखंडी शख्स को बुजुर्ग महिला को उसने मौत के घाट उतार दिया, आरोपी समेत 4 गिरफ्तारियां। हाथरस पुलिस ने 2001 में हुई हत्या का खुलासा किया, आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा के हॉर सिटी 2 के अंदर गैलेक्सी रॉयल सोसाइटी में पानी की किल्लत है, बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। चंदौली में 3 लोगों को एक साथ बाइक पर बैठना भारी पड़ा, मां और नानी के साथ युवक की जान चली गई। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 2 विकेट से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट खोकर 153 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। 5 मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज की टीम 2-0 से आगे। निकोलस पूरन ने बनाए सबसे ज्यादा 67 रन। कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का लिया फैसला। भारत ने 7 विकेट पर बनाए 152 रन। भारत की ओर से सिर्फ तिलक वर्मा का चला बल्ला, 41 गेंदों पर खेली 51 रनों की पारी। वर्ल्ड कप खेलने आएगी भारत पाकिस्तान की टीम, पाक विदेश मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाई। रूसी नियंत्रित यूक्रेन में गोलीबारी के बाद से दोनेत्स्क विश्वविद्यालय की इमारत में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची आपातकालीन मंत्री एलेक्सी। मिस्र की राजधानी काहिरा में मंत्रालय बिल्डिंग में लगी भयानक आग, एक दिन पहले ही मंत्रालय के अधिकारियों को दूसरी जगह किया गया था शिफ्ट। हिरोशिमा में परमाणु हमले में 78 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन, मारे गए लोगों को जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने दी श्रद्धांजलि। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ उसे दोहराया नहीं जा सकता, दुनिया को परमाणु मुक्त बनाना जरूरी। मार्क जकरबर्ग ने अपने लड़ाई को ट्विटर पर लाइव स्ट्रीम करने का ऐलान किया। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भी इसका ऐलान किया।